अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ और दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि आप सब ठीक ठाक हों और सेफ़ हों। तो अभी मैं गाड़ी में आकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ड्री करने जाना है और मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि गाड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और गाड़ी इस तरह आप एकदम से नहीं चला सकते, क्योंकि पता है कि ख़राब होने का डर होता है। तो यही होता है कि मैं एटलीस्ट 10-20 मिनट्स जो हैं वेट करूँगी गाड़ी में और फिर जाऊँगी लॉन्ड्री करने के लिए। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था और ना इतनी गर्मी थी और ना इतनी ठंड थी, क्योंकि जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता और मौसम इतना ठंडा हो जाता है। तो आज मौसम काफ़ी बेहतर था, तो इसलिए मैंने कहा कि आज जाके लॉन्ड्री कर रहा हूँ, क्योंकि 1-2 हफ़्ते से लॉन्ड्री नहीं की हुई और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मैं लॉन्ड्री लगा आई थी और बस ये वापस रखना था, ये सोप वगैरह, क्योंकि ये मुझसे लॉन्ड्री के अंदर टूट चुका, क्योंकि इसका जो कैप था ना वो गिरा, मेरे हाथ से तो नहीं गिरा लेकिन मैंने वही कपड़ों में डाल के मैं लेके जा रही थी तो कहीं गिर गया। और शुक्र है कि थोड़ी बचत होगी, वरना सारा सोप जो है वो गिर जाना था। तो बस वो यहाँ पर आई हूँ और कपड़े तो धुल चुके थे, तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर उन्हें पहले ही लगा चुकी थी लोड ड्रायर के लिए। तो अब एटलीस्ट मुझे 30 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है मैं घर को जाऊंगी। और आज कोई काम नहीं किया था और बस नाश्ता वगैरह ख़त्म किया था और उसके बाद मैं आ गई थी। तो फिर ये कुछ ग्रोसरी वगैरह करके हस्बैंड लेकर आए हैं और सारा जो है मैंने ग्रोसरी का सामान जो है बाहर रखा, क्योंकि मुझे इसको साफ़ भी करना था। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कुछ चीज़ें जो ग्रोसरी में मंगवाई थी। बस ये फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, दूध थे, अंडे थे, जो बेसिक घर की जो वीकली होती है ग्रोसरी वो थी। और बस लाइम्स थे कुछ और अनार इस बार लाए क्योंकि मौसम आ चुका है। और ग्रीन टी मंगाई है और कुछ जो पास्ता की जो सॉस वगैरह थी, योगर्ट थे और कुछ रेडीमेड स्टफ था। और यानी जब दिल किया आराम से फटाफट बना लिया। तो बस यही जो थी चीज़ें वगैरह जो है हस्बैंड लेकर आए थे। अब इनको वो जो है दूध वगैरह जो है उनको तो मैं धोकर रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि जो बॉटल्स वगैरह हैं उसको उस पे से जो है मैं गर्म पानी से जो है एक दफ़ा गुजार लेती हूँ, ताकि जो है मैं उसको फ्रिज में रख सकती हूँ। डायरेक्टली फ्रिज में कोई चीज़ नहीं मैं रखती। और एप्पल साइडर विनेगर मैंने मंगवाया और बस मैं ग्रोसरी को साफ़ करूँगी और फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है और मुझे काफ़ी टाइम लगना था। उसके बाद फिर मुझे खाना वगैरह भी बना लिया था, परवल रोटी वगैरह बनानी थी, क्योंकि रात का टाइम है, डिनर बनाना था। तो बस इसीलिए बस मैं फटाफट आपसे ये जो है थोड़ी क्लिप्स आपसे शेयर कर रही थी। और फिर और इलेक्शन डे भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है कि बहुत टफ़ इस बार एक दूसरे को जो है दे रहे हैं टक्कर। जो दो पार्टीज़ हैं आपको पता है, जो बाइडन और ट्रम्प। तो बस उन्हीं की रिज़ल्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो रिज़ल्ट इस जो बाइडन के हक़ में है। तो बस उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले हमारे प्रेसिडेंट हों वो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। तो अब जो है डिनर में मैंने बनाया था लोबिया आज फ़र्स्ट टाइम, और काफ़ी टाइम बाद बनाया हूँ। मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बना लो तो मैंने बनाया। तो साथ में ये आज नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और नाश्ता मैंने जो है बनाना स्टार्ट किया। तो जी आज पैन केक्स हस्बैंड ने खाने थे, तो उन्होंने खाना था पैन केक्स तो थे, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ा सा ऐड करवा लिया मेरे से पम्पकिन, क्योंकि उनको पम्पकिन अच्छे लगते हैं। और पम्पकिन आजकल आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पैन केक्स में और पम्पकिन टाइप की कुछ भी दे देना वो खा लेंगे। तो फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बना रही हूँ, बैटर के अंदर पम्पकिन का जो पेस्ट है वो डालकर पैनकेक्स। तो देखिए कैसा बनता है। और बस मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी और पेस्ट बना लूँगी। और बस ये हो जाएगा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट।
तो जी उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और हस्बैंड को गाड़ी का कुछ काम था, तो वो गाड़ी को जो है ठीक करने में लगे हुए थे। और मैं बच्चों को ले आई बाहर कि चलो थोड़ी सी विटामिन डी की ले लें, कि मेरा घर जिस बैक साइड पर है और वहाँ पर ज़रा भी धूप नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और सर्दियों में इससे अच्छा और टाइम और क्या हो सकता है, आप विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लें धूप में बैठकर। तो इसलिए बस मैं बाहर आ गई और व्यू काफ़ी अच्छा था और मौसम भी ठीक था और यानी धूप थी और हवा ठंडी नहीं जा रही थी। कि अक्सर सर्दियों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा खुली जगहों पे इस तरह होती है कि बिल्कुल भी बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो जैसे जब धूप अच्छी निकली होती है तो फिर बाहर आ गई हूँ मैंने कहा बच्चों को भी बाहर ले आऊँ, थोड़ी देर बैठूँगी नहीं, मैं से खड़े खड़ी आप उसको उनको कुछ काम था बस, मैं उन्होंने मुझे बुलाया नीचे और मैं बस अब मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो आज उसके बाद मैं आ गई और काम तो मेरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था ना किचन का, वो ये था कि आज किचन में मैंने फ्रिज की सफाई करनी थी। और रात को जो सामान लाई थी मैंने आपसे जो शेयर किया था, वो जो है अपनी जगह पे धोकर तो रख दिया था, लेकिन जो ये हैं बड़े बड़े जो नीचे वाले होते हैं कंटेनर्स जो होते हैं, ये काफ़ी टाइम से गंदे हुए हुए थे। और फिर फ़ायदा नहीं था कि आप सब्ज़ियां धोकर वापस रखो और कंटेनर ऑलरेडी गंदे हों, तो वो फिर ऑलरेडी सब्ज़ी तो गंदी होगी ना। तो ये था कि भी मुझे साफ़ करना था और मैंने नीचे वाला जो उसका सेक्शन था कंटेनर्स वाला, तो वो साफ़ किया। सब्ज़ियां ऑलरेडी धुली हुई थी और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं एक दफ़ा फिर वॉश कर लूँगी, पानी से उसको गुजार लूँगी। तो कंटेनर्स वगैरह तो साफ़ हो गए। तो ये काफ़ी बड़ा मसला था। और एक और जो सेक्शन छोटा सा बना हुआ है, वहाँ पर मैं ये मिर्चें वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो रखती हूँ, जो लेमन्स हो गए, इस तरह कुछ और हो छोटी मोटी है, तो उसको भी साफ़ करना था। वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, तो ये अब मैं वापस इनको अपनी जगह पे रखूँगी। और काफ़ी ज़्यादा कर लेती थी ऊपर ऊपर से सफाई, लेकिन डीप क्लीन नहीं कर पाती थी और बच्चों की वजह से कभी कभी मेरे जो काम है ना वो रह जाते हैं। तो ये बस था, आज टाइम तो ही था तो सफाई वगैरह भी होगी, तो ये था कि इसको भी कर लेती हूँ साथ ही, क्योंकि फिर आप करते करते फिर काम वहीं रह जाते हैं और आप किसी और कामों में लग जाते हैं। तो ये वाला जो था ना हिस्सा जो फ्रिज का होता है डोर सेक्शन, वो काफ़ी टाइम से जो है ना ऐसे ही पेंडिंग था। और बस वहाँ पे सॉसेस वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं। और जो आप निशान देख रहे हैं ना, वो मुझसे यहाँ पर हॉट सॉस गिर गई थी और उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलिए मैं फिर बाद में साफ़ कर लूँ, लेकिन वो ये हुआ कि वहाँ पर निशान छूट गया। जबकि मैंने साफ़ करने की बहुत कोशिश की, तो वो स्टेन जो है अब ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। लेकिन इसको फिर कभी इसी तरह साफ़ करती रहूँगी, मे भी वो इसी तरह रिमूव हो जाए या कोई स्प्रे वगैरह लगा के देखूँगी। तो यहाँ पर जी हो गया ये सेक्शन भी कंप्लीट। और जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दी, जो ज़रूरत नहीं थी अब। तो फ्रिज का आज काम ख़त्म हुआ। तो यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट टाइम न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।